समय पर सही सेवा कर चुकाए। महाबहस में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री और शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ सीएजी की जो रिपोर्टें आई हैं उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं और एक प्रकार से आईना इन दोनों नेताओं को दिखाया जा रहा है कि आप देखिए किस तरह से 3-5 कर रहे हैं, घालमेल कर रहे हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है इधर से उधर और आपके सब कुछ आपकी जानकारी में चल रहा है। नवीन जी को बहस में शामिल करने के पहले एक रिपोर्ट पहले देखना चाहते हैं जो शीला दीक्षित के बारे में सीएजी की क्या रिपोर्ट है, आप उसको देखिए। अब जरा इन मुहतरमा से भी मुखातिब हो लीजिए। आप जानते तो होंगे ही कि मैडम साहिबा दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट आने के बाद मैडम शीला की एक और पहचान हमारे सामने आती है। दिल्ली को सजाने की दावा करने वाली शीला दीक्षित पर कैग रिपोर्ट ने कई सारे सवालात उठाए हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक शीला सरकार में सरकारी विभागों में जमकर नियमों को दरकिनार किया जाता है। कैग ने स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, जल और ढांचागत इलाकों में हुए काम पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। सबसे पहले कैग का पन्ना स्वास्थ्य विभाग पर खुला और फिर पता लगा कि आखिर किन वजहों से मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मुहैया हो पाती है और जिसकी कीमत मरीजों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कैग ने खुलासा करते हुए कहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल, इनमें लोकनायक अस्पताल और गुरु तेग बहादुर अस्पताल की एम्बुलेंसों का ज्यादातर इस्तेमाल दवा, डॉक्टर्स, कैश और शवों को ढोने में करवाया जाता है। इसके अलावा अस्पतालों में दवा और स्टाफ की भी भारी कमी है। मतलब साफ है कि जो सरकार हमारी बीमारी दूर नहीं कर सकती तो भला उससे दिल्ली की बीमारी दूर करने का वादा कैसे किया जाए। आगे बढ़ते हैं। कैग रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि निजी हाथों में सौंपी गई बिजली व्यवस्था में सरकार की लेट लतीफी की वजह से निजी कंपनियों को करीब 700 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, पानी पर कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार पानी की सप्लाई और इसकी क्षति पर अंकुश नहीं लगा पाई है। दिल्ली में तकरीबन 32 करोड़ 53 लाख लोगों को रोजाना महज 3,82,000 लीटर पानी ही नसीब हो पाता है, जो विश्व स्तरीय मानक से काफी कम नजर आता है। साथ ही कैग ने जल बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जल बोर्ड ने आबो हवा में जहर घोलने का काम किया है और करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितताओं को भी उजागर किया है। जल बोर्ड के मुताबिक 32 में से 15 सीवेज शोधन संयंत्र अपनी क्षमता से काफी कम काम कर रहे हैं। 2007 से 2012 के दरमियान एक एमजीडी क्षमता का सीवर शोधन संयंत्र लगाने में 900 किलोमीटर की सीवर लाइन को बिछाने में तकरीबन 1650 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये वो सवालात हैं जिसकी लड़ाई को लेकर एक शख्स कई दिनों से दिल्ली में भूखा बैठा है। देश की जनता का हक दिलाने के लिए अनशन पर बैठे केजरीवाल से बात करने की फुर्सत नहीं है मैडम साहिबा के पास। शायद मैडम केजरीवाल के साथ खुद मौन व्रत पर बैठ गई हैं, लेकिन दिल्ली से बेखबर शीला की कहानी को कैग ने जनता के सामने पेश कर दिया है। तो गरीबों को सर छुपाने के लिए उन्हें आशियाना देने का वादा करने वाली शीला मैडम पर कैग ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जगह मुहैया न होने की वजह से 44,720 फ्लैट्स का निर्माण अभी अधूरा है, जबकि अभी तक निर्माण हुए 10,684 मकानों में से मात्र 85 मकानों का ही आवंटन किया गया। नवीन जी, जिस नरेंद्र मोदी को लेकर के जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे सबसे बड़े नेता और देखिए पूरी दुनिया में हर विश्वविद्यालय इन्हें आमंत्रित कर रहा है, उनके खिलाफ सीएजी की ये रिपोर्ट है। देखिए, विश्वविद्यालयों का आमंत्रण और बाकी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है ये जो अजय जी ने कहा कि 750 करोड़ रुपया अडानी और रिलायंस और बाकी लोगों को कुछ कुछ जो फ्रीबीज दी गई है, उससे बड़ा घपला सीएजी ने यह दिखाया है 2007 से लेकर 2011-12 तक 39,000 करोड़ रुपया गुजरात की गवर्नमेंट ने रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और डिफरेंट कॉर्पोरेशंस में रखे, जिसका यूटिलाइजेशन नहीं, जिसका यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए ये कर रहे थे और इनका प्रोजेक्शन था 7.25% का रिटर्न होगा और 0.25% का रिटर्न है। बाकी पैसे
और गुजरात में जितने स्टॉक एक्सचेंज स्कैम्स हुए हैं उसमें गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक्स, चाहे केतन मेहता हो चाहे कोई हो, वो चाहे हर्षद मेहता हो, सभी गुजरात से शुरू हुए थे। दूसरी बात, नहीं स्कैम तो इसमें भी नहीं बताया गया है, बोला कितना का लॉस हुआ है। लॉस नहीं, आप उसको डिफेंड कर लें अपनी तरीका से, आप अपना इरेगुलरिटी वर्ड करें। दूसरे आप शब्दों के हेर फेर कर रहे हैं। ने कहा है, दोनों जगह कहा है रेवेन्यू लॉसेस, चाहे वो दिल्ली हो या 2G स्कैम हो या कोल स्कैम हो, हम स्कैम का नाम अपने जर्नलिस्ट अपने तरीके से दिए हैं। रेवेन्यू लॉस 2G स्कैम का भी आप देखिए या कोल स्कैम का भी देखिए, लिखा हुआ रेवेन्यू लॉस टू द एक्सचेकर। तो मोदी नमो नमो चल रहा है क्या? नहीं, मोदी नमो नमो जो करना चाहते हैं। हम आपको रोक रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? हिमाचल प्रदेश पालमपुर से बोल रहा हूँ जी। जनाब बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, खैर आप तो राजनीति कर रही है ना जी, कोई है, कोई बुद्धि के हक में बोल रहा है, कोई कांग्रेस के हक में बोल रहा है, कोई तीसरे मोर्चे के पक्ष में बोल रहा है। एक्चुअली क्या बात है कि जो मैं कहना चाहता हूँ ना, जरा आप उसको हो सकता है ना पसंद करें, अगर ना भी पसंद करें तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भारत के हित में बोलूंगा, भारत के पक्ष में बोलूंगा, क्योंकि ये जो मैं महसूस करता हूँ, हमारा देश राजनीति के दलदल में फंस गया है और इसको निकालना कैसे है। कौन सी पार्टी है ऐसी? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती, देखो ना दिखाई देती है ना बीजेपी दिखा देती है। तीसरा मोर्चा क्या बनेगा, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट सोच रहा है, कम्युनिस्ट की बात करता नहीं है, हमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो भारत का इंटरेस्ट रखते हैं। अब जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी मैंने टेलीविजन किया, हमें, मेरी बात समझ रहे हैं सर? हाँ हम समझ रहे हैं, बोलिए मदन लाल जी। हाँ, अब हमें जो है इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, इस सिस्टम को। मैं कहता हूँ कैसे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी ये बात कही थी कि हमें ये सिस्टम बदल देना चाहिए, बदल कर टेस्ट कर लेना चाहिए। जो हमें करना क्या चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ट्राई कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने खुद उनकी स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा था और मैं उसको उसका समर्थक भी हूँ इस बात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता रहा था कि ये जो गड़बड़ियां हैं, चाहे रिलायंस को कुछ पैसा, अडानी को 160 करोड़ रुपया, जो स्वयं सेवक हैं, हाँ। वो इंडस्ट्रियल सेवक ज्यादा बनते नजर आ रहे हैं इंडस्ट्रियल हाउसेस के। ठीक है। और जहां तक दिल्ली की बात है, वो आप बाद में बात करेंगे, उसमें भी गड़बड़ियां हैं। आएंगे। जो रेवेन्यू लॉसेस CAG बराबर ये कहती है। अब सरकार ने जो सत्ता में बैठे नसीन लोग हैं, वो इसका एक नया तरीका इजाद कर लिए। पहले CAG रिपोर्ट आज से 10 साल पहले चाहे किसी भी स्टेट की आती थी, उस डिपार्टमेंट का कम से कम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता था। अब इन्होंने एक नया रास्ता। हम आपको एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं राम प्रकाश बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। सर ये ऐसा है कि क्या कहते हैं, जो महाव्याज चल रही है जी, CAG ने इतने सवाल उठाए हैं और CAG का कुछ जब फायदा नहीं है, CAG की कोई रिपोर्ट मानी जाती तो CAG को खत्म कर देना चाहिए। CAG को खत्म कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि CAG का कोई, अगर CAG जितने भी स्टेप ले रही है, जितने भी घोटाले बन रही है, क्या आज तक किसी ने कोई पूछा इससे कि भाई CAG का कोई एक्शन हुआ? आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं क्या? आप लगता है बीजेपी के समर्थक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऐसा है, बोलिए। मैं एक बात और खाली करना चाहता हूँ, उसके बाद अब सत्ता में जितने लोग हैं, वो जब भी CAG की रिपोर्ट आती है तो वो बोलते हैं ये PSC में चला जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो, जो रमन सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान हो। नहीं, एक सेकंड में हाँ। और PSC में कभी यूनानिमति होती नहीं है और इसलिए पूरे का पूरा घपला पिछले 10 से 12 सालों में सत्ता नशीन जो लोग हैं, खास करके 96 से ये शुरू हुआ है, वो किसी पर एक्शन नहीं होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद अभी 2 मेहमान बाकी है और इंतजार कर रहे हैं अब वो किनका समर्थन करेंगे, वो स्वयं सेवक का या इंडस्ट्रियलिस्ट सेवक का। ब्रेक के बाद अभी लौट रहे हैं। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरफ